बिहार में चुनावी बयार, निशाने पर एनडीए सरकार। बिहार में दिखने लगा चुनावी रंग, कौन किसानों के संग। बेगूसराय मक्का अनुसंधान को स्थानांतरित करने के फैसले पर विवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खोले अफवाहों के राज। हजारों लोगों का हुजूम और सबसे आगे चलते पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। ये विशाल पदयात्रा का आयोजन यूं ही नहीं किया गया, बल्कि बेगूसराय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र कुशमहौत को कर्नाटक के शिवमोगा में स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ निकाली गई, जिसने चुनाव से पहले राजनीति को और हवा दे दी है। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने लगा है। पदयात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र बिहार के किसानों के लिए जीवन रेखा है। इसे कर्नाटक स्थानांतरित करना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों के हित पर सीधा हमला है। मक्का उत्पादन में बिहार का अहम योगदान है, फिर भी केंद्र सरकार इस केंद्र को राज्य से बाहर ले जाकर हमारे किसानों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी और किसानों के सम्मान की लड़ाई है। हम चुप नहीं बैठेंगे और इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। केंद्र सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा, वरना बिहार की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पप्पू यादव हंगामा नहीं किया होता और कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर के घेरा नहीं होता, सदन के बाहर हम ना लड़े होते, तो आज तो ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करते हैं, ये लड़ाई नहीं होती। आज मैं बेगूसराय के सभी नेताओं, मुखिया जी, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये सांकेतिक संदेश है। चाहे ये लड़ाई अभी हमने बातचीत की है माइंस मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, चाहे ये लड़ाई हमारे किसान के 700 एकड़ जमीन को जबरदस्ती उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया एडीएम। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, किसान पर जुल्म नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। ये पूरा लेटर, इसलिए प्रदेश के नेता भी और हम लोग आज ये संदेश दिए हैं भारत सरकार को, जरूरत पड़ेगी। आज डेनमार्क के बाद सबसे क्वालिटी वाला मक्का और सबसे अधिक मक्का हम सीमांचल, कोसी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मिथिलांचल में पैदा करते हैं। हम दुनिया को मक्का देते हैं और हमारे अनुसंधान केंद्र जो 94 में आया, जिसके बाद दुनिया ने मेरे मक्का को जाना। यदि इसको कोई छीनने का मेरा हक लेगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पप्पू यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, यदि इनके जैसे 100 मंत्री भी पैदा हो जाएंगे, तब भी यहाँ से क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र कुशमहौत को यहाँ से स्थानांतरित नहीं होने देंगे। तो वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की स्कीम से 51,783 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। किसान और विज्ञान को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। लैब टू लैंड के लिए मोदी सरकार ने पहल की है। मोदी सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें डिजिटल किसान आईडी अब अलग से बनेगा। बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र पर कोई भ्रम फैलाने का काम नहीं करे। बेगूसराय में ही मक्का अनुसंधान केंद्र रहेगा। कर्नाटक में हम अलग से केंद्र खोलेंगे। अभी एक मित्र ने बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को ये कहा कि वो बदला जा रहा है। अब भ्रम फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे। ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इससे ये तो साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव से पहले मुद्दे बनाए और भुनाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन मुद्दों का कितना असर होता है और जनता किस पर विश्वास करती है, एनडीए सरकार पर या विपक्ष पर। फिलहाल ये तो शुरुआत है, चुनावी परिणाम में देखिए होता है क्या। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।